हेलो एवरीवन, एग्जाम में आपका स्वागत है। गैस SGPGI लखनऊ का रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, जो पिछली साल 15 दिसंबर में जो एग्जामिनेशन हुआ था जिसमें कि मल्टीपल पोस्ट थी, ठीक है, नॉन टीचिंग स्टाफ की, जैसे कि थी फिजियोथेरेपिस्ट, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, फार्मासिस्ट, परफ्यूमिस्ट, ठीक है, सैनिटरी इंस्पेक्टर एंड रिसेप्शनिस्ट। तो इनके रिगार्डिंग इनका DV लिस्ट आ चुकी है, किन किन का DV होने वाला वो, और चेक लिस्ट आ चुकी है। तो कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको कॉल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे जाके ये देख लेना है कि आपका लिस्ट में नाम है या नहीं। लिस्ट में जो दो चीज़ें दी गई हैं, एक तो एप्लीकेशन नंबर और दूसरा रोल नंबर। ठीक है, दूसरी बात ये है कि चेक लिस्ट देख लेती हैं। देखो चेक लिस्ट में जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये साफ साफ दिया गया है कि क्या क्या चीज़ें आपको, ये फॉर्म आपको प्रिंट आउट निकलवाना है। ठीक है, ये दोनों पेजेस, और इसमें डिटेल अपनी फिल्ड करनी है कि, और उसके साथ साथ क्या क्या चीज़ें डॉक्यूमेंट लेके जानी है, वो भी चीज़ इसमें 1 to 1 लिखी हुई है। ठीक है, और नेक्स्ट हमें कि जो इंस्ट्रक्शन फॉर DV, ठीक है, आपके अब इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो आपने विशेष ध्यान रखना है इस DV में। ठीक है, तो मैं 1 to 1 आपको बताता हूं कि जो आपके इंस्ट्रक्शंस है वो आप देख लेते हैं। ये रहे आपके इंस्ट्रक्शन। सबसे पहले जो आपका वेन्यू है कहाँ है, लेक्चरर थिएटर कॉम्प्लेक्स SGPGI ग्राउंड फ्लोर नियर द वैक्सीनेशन सेंटर। ठीक है, तो आपको वेन्यू आपको पता चल गया। डेट एंड टाइम क्या है आपका, 10 बजे है, 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो इसमें जनरल इंस्ट्रक्शंस में आपको दिया गया है कि द शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डज नॉट टू बी एंश्योर द सिलेक्शन टू द पोस्ट। दिस विल बी ओनली टू वेरीफाई द क्वालिफिकेशन एंड अदर डॉक्यूमेंट। मतलब केवल आपकी क्वालिफिकेशन और डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए बुलाया जा रहा है, आपका श्योर शॉट नहीं है कि सिलेक्शन हो चुका। द कैंडिडेट वाइल द फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, जो भी एप्लीकेशन फॉर्म भरा के द नंबर ऑफ द कैंडिडेट कॉल्ड फॉर द DV इज मोर देन द नंबर ऑफ द वेकेंट पोजीशन। अब जैसे कि द नंबर ऑफ द अपॉइंटमेंट विल बी एज पर द अप्रूवल ऑफ द SGPGI डायरेक्शन। अब देखो यहाँ पे जैसे कि एक लाइन लिखी हुई है कि जैसे कि जो नंबर ऑफ DV के लिए जो कैंडिडेट बुलाए जा रहे हैं तो वो पोस्ट से ज़्यादा है, पर मुझे तो पर आप बताइए, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग तो पोस्ट तो 43 के आसपास ही थी, है ना। तो इतने ही कैंडिडेट बुलाए जा रहे हैं, जैसे फार्मासिस्ट एंड द अदर जो भी मेडिकल अभी MTP के देखा हमने। ठीक है, तो वो उसके भी लगभग उतने ही, जैसे जितनी पोस्ट थी उतने ही कैंडिडेट बुलाए जा रहे हैं। तो अब ये बात तो यहाँ पे तो नहीं है, अब ऐसा क्यों ऐसा लिखा जा रहा है। और इससे एक चीज़ भी ये जनरेट होती है कि होपफुली ऐसा हो सकता है कि इसके रिगार्डिंग दूसरी लिस्ट भी निकले हर पोस्ट पे। ठीक है, अगर कैंडिडेट एलिजिबल नहीं पाएगा तो द रिलेटिव एंड द वेल विशर्स ऑफ द कैंडिडेट आर स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। जैसे कि इन्हें कहा है कि वेरिफिकेशन एरिया में उनके साथ कोई भी रिलेटिव नहीं आएगा। ठीक है, तो होपफुली कैंडिडेट को अकेले ही जाना पड़ेगा। ठीक है, हो बाहर तक तो सभी आ सकते हैं। द डेट ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज पर द अटेस्ट लिस्ट। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो जो मैंने लिस्ट भी आपको दिखाई थी 6/12 को आपका होने वाला, सभी का 6/12 को ही होने वाला। वेन्यू तो मैंने आपको बताया। द कैंडिडेट शुड मेक एट ऑल द अटेम्प्ट्स एंड टू रीच द शेड्यूल डेट ऑफ टाइम फॉर द वेरिफिकेशन ओनली। ठीक है, सही से टाइम पे पहुंच जाओ, बस सीधी सी बात है। इफ द ऑल द कैंडिडेट द फेल टू रीच द टाइम एज पर द शेड्यूल देन ही शी मे बी अपीयर टू द नेक्स्ट डे फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। वैसे नेक्स्ट डे में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कुछ अभी है तो नहीं, वैसे 6 तारीख को सभी जगह दिख रहा है। ठीक है, होपफुली मैंने सारे पोस्ट का खोल के नहीं देखा। ठीक है, और भी हो सकता है जो सेंट्री इंस्पेक्टर वगैरह की जो पोस्ट है, हो सकता है उसमें आगे चल के भी हो। और सभी का मुझे तो सेम डे ही जो DV दिखा रहा है, सेम डे ही समथिंग दिखा रहा है। ठीक है, इन केस द कैंडिडेट डज नॉट टू बी कंप्लीट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज पर द स्टेपल देन द सिलेक्शन ऑफ दोज कैंडिडेट शैल बी कैंसल्ड विदाउट एनी कम्युनिकेशन असाइनिंग एनी रीजन। ठीक है, अगर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप DV में पार्टिसिपेट नहीं होते तो आपका कैंडिडेट कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस केसेस में मतलब इस सीन से एक ये भी चीज़ लग रही है कि होपफुली ऐसा हो सकता है कि अगर जैसे कि जो भी कैंडिडेट का डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा तो उसके लिए जो नेक्स्ट कैंडिडेट की जो सीरियल नंबर लिस्ट होगी वो निकाली जाएगी। अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब जैसे कि ऑन द डे ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका क्या होगा। ठीक है, यू आर एक्सपेक्टिंग द मेंटेन द डिसिप्लिन एंड द पब्लिक ऑर्डर। चलो ये चीज़ जनरल चीज़ें हैं जो आपको चीज़ मेरे ख्याल से आपको पढ़नी चाहिए, इसमें कुछ ऐसा तो नहीं, मुझे नहीं लग रहा। ठीक है, कि मतलब डिसिप्लिन वगैरह होना चाहिए, कोई भी मतलब आपको उपद्रव मतलब कुछ भी नहीं करना चाहिए आपको, इस तरीके का कोई भी कहने का राइट मतलब कुछ भी नहीं कह सकते कि इसमें कुछ, जैसे कि जो भी कमेंट्स जो भी चीज़ लग रहा है कि पेपर देने के 2 घंटे बाद ही पूरा रिजल्ट आ गया, तो अब ये चीज़ आप नहीं कह सकते इसमें। जैसे मैं चीज़ ये चलिए शॉर्टकट में यही लिखी हुई है। चलो इन सब बातों को छोड़ के जो मेन मुद्दे पे आते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ यहाँ पे डिसिप्लिन के लिखा हुआ तो वो मैंने आपको शॉर्टकट में समझा दिया कि आपको क्या नहीं करना है। ठीक है, तो जो भी चीज़ ऐसा सोच रहे हो तो वो चीज़ रहने देना है यार, क्या करना है ना। नेक्स्ट, द प्रोसेस फॉर द DV फॉर द इन्वॉल्व फॉर द फॉलोइंग स्टेट द कैंडिडेट टू बी नीड टू बी एंश्योर बिफोर द एंटरिंग द DV एरिया। ठीक है, द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एज पर द एडवर्टाइजमेंट एंड द चेकलिस्ट इज प्रोवाइडेड। देखो चेकलिस्ट के बारे में जो मैंने अभी चेकलिस्ट आपको दिखाई थी, ठीक है, उसमें 1 to 1 दूसरे पेजेस पे सब कुछ दिए गए कि आपको 10th 12th ग्रेजुएशन में क्या क्या लेके जाना है। ठीक है, क्या क्या सर्टिफिकेट क्या क्या लिखा है। पर एक चीज़ ध्यान रखना, OBC यानी EWS वाले वो चीज़ कान खोल के सुन लें। ठीक है, कि जो आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1/4/2023, ठीक है, जो 2023 है ना, उसके बाद से लेके 2024 में
जो 31 मार्च, ठीक है, 31 मार्च 2024 में तक जो वैलिड था वही वैलिड होगा यहाँ पे, ठीक है। अगर इसके बाद वाला ले जाओगे तो होपफुली मेरे ख्याल से तो वैलिड नहीं होगा, क्योंकि जो मैं रिसेंटली मैंने कुछ डीबी जो अटेंड किए हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ, है ना, एज पर मेरे पास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जैसे कि स्पेशली द रिलीवेंट द कास्ट सर्टिफिकेट फॉर द रिजर्वेशन, देखो बाकी सारे इसमें जो चीज़ लिखी हुई है सबकी चीज़ें आपको लेके जानी है। फिर प्लीज़ इंश्योर द कॉपी ऑफ द आधार कार्ड, आधार सर्टिफिकेट, ठीक है, फॉर द ओरिजिनल आधार कार्ड, ठीक है, वो भी आपको डिपॉजिट वो भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है। डिक्लेरेशन एंड द एफिडेविट, अब आप लोग बहुत सी चीज़ सोच रहे होंगे, जैसे कि उसमें जैसे एफिडेविट्स वगैरह भी है, डिक्लेरेशन है, ठीक है, तो वो सब चीज़ों का फॉर्मेट कहाँ से होगा वो भी मैं आपको इस वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है। ऑल द डॉक्यूमेंट कॉपी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट द सेल्फ वेरीफाइड एंड द साइंड, ठीक है, आपको मतलब सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ेगा पहले सारी जो भी डॉक्यूमेंट जो उसमें लिस्ट है, चेक लिस्ट में अपने रिजल्ट में जाके जाना है, चेक लिस्ट से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। जैसे कि रिजल्ट में आपको दिखा दूँ, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे जो चेक लिस्ट लिखी है हर चीज़ के नीचे, है ना, तो वो जाकर डाउनलोड कर ली, जैसे कि मैं सबसे लास्ट वाला देख रहा हूँ, है ना, चलो ये भी नहीं हो रहा, ठीक है, तो वो आपको डाउनलोड करनी है और डाउनलोड करके आपको निकाल लेना है अपनी चेकलिस्ट, और उसे बाकायदा पूरा कंप्लीट डिटेल वो चीज़ एज टू एज दी गई होगी। जैसे कि चेकलिस्ट देख रहे हो, इसमें सारी चीज़ें डिटेल मेंशन्ड है, ठीक है। ये चेकलिस्ट आपको लेके जानी है प्रिंट आउट करके, और जो इसमें जो डिटेल है ना वो आपको भर लेनी है ना। और जैसे कि ये बायोमेट्रिक वगैरह येस एंड नो ये सब चीज़ें आपको वहीं पे जाके होगा, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते जैसे मैं बता रहा था, है ना, यहाँ पे ये साफ साफ लिखा हुआ है, नेक्स्ट पे लास्ट पॉइंट है, द एंट्री ऑफ द डीबी एरिया स्ट्रिक्टली प्रोवाइडेड द बायोमेट्रिक आफ्टर द स्क्रीनिंग, ठीक है, जो कि होगा TCS के द्वारा। देख लो, मैं भी ये चीज़ आपकी चेकलिस्ट देखी तो मुझे भी ये चीज़ लगा था कि भाई इसमें TCS का क्या कैसे कर सकते हैं, सिक्योरिटी कैसे कर सकते हैं। तो TCS के द्वारा जब आप डीबी एरिया में जब बायोमेट्रिक वाली होगी तो तब फिर उसके बाद आपका एंट्री होगी, ठीक है, स्ट्रिक्टली प्रोवाइडेड है, तो वो और कोई आपका मतलब फैमिली मेम्बर तो आ ही नहीं सकता। द आफ्टर द डीबी फॉर प्रोसेस द कैंडिडेट टू बी एक्सपेक्टेड टू बी इमीडिएटली लीव द एरिया एंड अवेट द फर्दर द नोटिफिकेशन एट होम, ठीक है। मतलब जैसे कि जब आपका डीबी हो जाए तो आप उसके बाद आप एरिया लीव कर सकते हो, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको अब जो भी अपडेट आएगा या फिर ज्वाइनिंग लेटर आएगा वो आपको घर पे मिलेगा। तो ये सारे जो मतलब जो डिक्लेरेशंस हैं ये SPGI डायरेक्टर के द्वारा अप्रूवल है, ठीक है, जॉइंट डायरेक्टर एडमिन, ठीक है, SDPJ। और रही बात, देखो अभी जो इसमें आप यहाँ पे देख रहे थे कि जो चीज़ थी, एक सेकेंड मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ यहाँ पे, बना फिर बहुत कुछ हो जा रहा है। द आधार, हाँ, डिक्लेरेशन एंड एफिडेविट्स, ठीक है, देखो ये लिखा है द टेम्पलेट प्रोवाइडेड ऑन द वेबसाइट्स, ठीक है, वो कहाँ है वो भी आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। जैसे कि जहाँ पे अभी आप रिजल्ट देख रहे थे तो रिजल्ट पे ही वहीं पे है, नीचे दिए गए हैं, ठीक है। और वो देखो ये रहा आपका जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट टैबलेट, ये रहा आपका डिक्लेरेशन का जो 100 रुपीज़ का नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे आपको दिया है। ये आपका जो चेकलिस्ट में ये चीज़ दी गई है कि 100 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर, अनमेरिड या मैरिड जो भी आपका स्टेटस है वो भी चीज़ आपको यहाँ पे शो करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है एप्लीकेशन करने में भाई अभी एक हफ्ते में चेंज हो जाएगा तुम्हारा मैरिटल स्टेटस, सॉरी मैरिड स्टेटस, ठीक है। द कैंडिडेट रिक्वायर्ड जो नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर, ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, तो वो उसका फॉर्मेट ही है। अब रही तीसरी चीज़, जैसे कि जो आपका जैसे कि फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग अगर कुछ भी मिस होता है कि जैसे कि कुछ भी अंडरटेकिंग द मिसिंग फॉर द डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग ये रहा फॉर्मेट, ठीक है। तो इन चीज़ों का अगर आपके पास ऐसा कुछ इशू है तो इन चीज़ों का फॉर्मेट निकाल के पहले से प्रिंट आउट करवा लेना, इन सारे फॉर्मेटों को। आप चाहोगे तो मैं इन सारे फॉर्मेटों का, है ना, जो लिंक है अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, जिससे कि आपको बड़ा इजीली सारे मिल जाएंगे, ठीक है। कभी कभी वेबसाइट पे हो सकता है आपको डाउनलोड करने में कोई इशू हो, नहीं तो सीधी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जैसे मैंने आपको रिजल्ट चेक करना दिखाया वैसे ही आप अपना चेक कर सकते हो, है ना। मतलब ये चीज़ डाउनलोड कर, जैसे इन सारे रिजल्टों के नीचे जो होगी इंस्ट्रक्शंस की टैब होगी, ठीक है, तो उसी इंस्ट्रक्शन की टैब पे जाना है और अपना डाउनलोड कर लेना है। सबसे पहले रिजल्ट डाउनलोड करो, यहाँ रिजल्ट डाउनलोड करके फिर उसके नीचे जो आपकी ये चेकलिस्ट होगी ये वाली, ठीक है, वो डाउनलोड करना है, फिर इस डिटेल को सारी भर लेना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 10 में, 8 में, 9 में और 10 में और 11 में, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, डोमिसाइल का सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू बाय द हेड एंड प्रिंसिपल, ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ द 100 रुपी जुडिशियल स्टैम्प पेपर, ठीक, एंड नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर, देखो ये दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं, तो वो चीज़ है, ये सारी चीज़ें इसमें एज टू एज दी गई हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको प्रिपेयर करके लेके जाने हो। कोई भी चीज़ अगर नहीं होगी तो उसके रिगार्डिंग भी इन्होंने एक डॉक्यूमेंट निकाल दिया है, अंडरटेकिंग फॉर द मिसिंग डॉक्यूमेंट, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। बाकी और रिगार्डिंग अगर कुछ और इंस्ट्रक्शन होंगे, वैसे आपको मैंने डीबी के सारे इंस्ट्रक्शन दे ही दिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ। जय हिंद। और प्लीज़ जिनका भी SPGI में अभी सिलेक्शन हुआ है, जिस भी पोस्ट पे हुआ, तो प्लीज़ केवल हाँ यस आई एम सेलेक्टेड एंड अपनी पोस्ट का नाम लिख दीजिएगा। आई एम वेरी हैप्पी टू यू, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ। जय हिंद।